जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। वेलकम टू बीएमसी यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपका 45 डेज का क्लास क्रेश कोर्स यूट्यूब पे भी होगा और फिर लाइव क्लास भी आपकी होगी। तो आज यूट्यूब का 1 तारीख का डेट है, तो आज यूट्यूब का क्लास मैंने शुरू कर दिया है और ऐप की क्लास में 1-2 दिन डिले होगी। कुछ टेक्निकल पैनल में इशू आ गया, इसकी वजह से। तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लाइव क्लास जो ऐप पर होगी तब तक होगा, तो मतलब यूट्यूब पर आप क्लास करें, 4-5 दिन देख भी ले क्लास, और फिर ऐप पे बहुत जल्द ही हम ऐप इंस्टॉल कर ले। तब तक आप लोग बैच में जुड़ जाएं। ऐप पर भी बहुत जल्द हम जितना जल्दी हो सके मैं क्लास लाइव में 9:30 से 10:30 आने वाला हूँ। अब रहा कि ऐप पर सर कैसे जुड़ेंगे, यूट्यूब पे कैसे जुड़ेंगे, और एक कोर्स भी हमने डिजाइन किया है जो आप मेरे ऐप पे जाने के बाद आपको दिखने लगेगा, तो वो भी आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डे 1 पेपर 1 यूनिट 1 जेट बेट सेट यूजीसी नेट गाइडेड बाय डॉक्टर भाभा सर। ये स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर है, आपको 9097371598। आपको जेट सेट बेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई तरह का प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस नंबर पे बेधड़क कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं। सिर्फ कॉल जब भी करेंगे आप तो ये ध्यान रखेंगे कि क्लास आवर छोड़ के करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी आपको रिप्लाई करने में। डेट मीन्स आप जो है मेरे 11 से लेके और 4 के बीच में आप कॉल करें डे आवर में, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक। क्योंकि नाइट इवनिंग में जो होती है ना, सब ऑनलाइन क्लास रहती है, तो उसमें थोड़ी सी, मॉर्निंग में भी रहती है क्लास, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपका कॉल पिक ना हो या आपको प्रॉपर जो है जानकारी नहीं मिल सके, तो इसलिए आप ऐसा करेंगे कि उस टाइम में करेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। या मैसेज छोड़ दें तो उसके थ्रू भी मैं आपको जब भी फ्री होगा तो मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक। तो ये है आपका पहला पेपर जो मैंने बताया था कि जनरल पेपर में पढ़ाऊंगा ओवरऑल सभी कैंडिडेट के लिए, और फिर मैं अपना पेपर मैथमेटिकल साइंस को पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल मेरा जनरल पेपर का आज से 45 डेज का क्लास स्टार्ट हो गया है यूट्यूब पर फ्री क्रेश कोर्स के तौर पर, और ऐप पर बहुत जल्द जो है 1 से 2 दिन में जैसे ही आपको हम बता देंगे कि फलना तारीख से, तब तक आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बीएमसी के नाम से ऐप है, दिखाएंगे अभी। हो सकता है तो इसमें हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, यूट्यूब में लिंक दे देंगे ऐप का, या फिर व्हाट्सएप आप हमको हाई कर देना तो फिर मैं आपको भेज देंगे लिंक, उस पर आप इंस्टॉल कर लेना, बैच में जुड़ जाना, और फिर जैसे ही शुरू होगा तो फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और ऐप पर हम लोग लंबा क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम टू द पॉइंट आते हैं कि आज का मेरा टॉपिक जो है, मैंने सोचा था कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से है तो मैथ्स वाला सेक्शन से शुरू करूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, सिस्टमेटिक ही दे दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कोई भी कहीं से भी देखे तो सिस्टमेटिक उसको पढ़ने में बनता है। तो फिर मैंने आपको शुरू से ही स्टार्ट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये चीज़ जो है, जो लोग बीएड किए होंगे बीएड में भी पढ़े हैं, टीचर्स बनने के लिए जो भी लोग टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वो लोग भी पढ़ के आए हैं, और फिर जो लोग नहीं हैं तो उनको तो खैर शुरू से जरूरी है जानना, इसलिए मैंने शुरू से बेसिक जो है से स्टार्ट किया है। तो जो लोग जानते हैं उन लोग का रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको शुरू से हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है हमको शिक्षण अभिरुचि में, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब ये कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है हमारे पास, कि ये मूल रूप से इसका मूल सार क्या है कि ये ज्ञान को जो टीचिंग जो है, ज्ञान को हस्तांतरण यानी एक्सचेंज करने तक लिमिटेड नहीं है। सिर्फ मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको दे दे, यही तक, इसी को खाली टीचिंग नहीं कहा जा सकता है। टीचिंग मुख्य रूप से विद्यार्थियों में क्या है, उसके मूल्य का परिवर्तन होता है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास भी होता है, विद्यार्थी टीचर के हाव भाव स्वरूप ये सब से भी बहुत कुछ सीखते हैं,
जो नॉलेज ट्रांसफर होता है वो तो होता ही, साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होता है, मूल्यों का ट्रांसफर मतलब उसका चारित्रिक गुण का विकास होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है। तो उसकी सिर्फ एक लिमिटेड जो कि हम सिलेबस पढ़ा दिए हो जाएगा, इसको ही टीचिंग नहीं कहा जाता। तो टीचिंग के थ्रू ओवरऑल छात्रों का सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है, और सर्वांगीण विकास में जो मदद करे वही टीचर है, ठीक है ना। तो शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग में जो है 3 रूप से मेन है, मुख्य रूप से है, जो कि आप देख रहे हो, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझना और व्याख्या करना, और रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर, सोचना, समस्या को आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान करना। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पर। हाँ, इसमें मेरा मेन आज का मकसद क्या है कि आपको थोड़ा सा टीचिंग से, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, फिर लर्निंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना, और कुछ क्वेश्चन डेली 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व कराना, उसी से रिलेटेड सॉल्व कराना, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा कंसिडर जो है बूस्टअप होगा आपका कंसेप्ट, और लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आप भी आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसी पे बेस्ड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, और डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कुछ आपको क्वेश्चन दे देंगे हम सेट्स बना के, तो वो डीपीपी करके, जो कि ऑनलाइन क्लास में खास करके जब आप बैच में जुड़ेंगे लाइव क्लास में, तो उसमें ये सब चीज प्रोवाइड की जाएगी। ये तो यूट्यूब क्लास है तो इसमें उतना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो जो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो आज भी हम आपको 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से लेके एमसीक्यू कराएंगे आपको, और उसी एमसीक्यू कराने के क्रम में हम कोशिश करेंगे कि नेट का क्वेश्चन, सेट का क्वेश्चन, जेट तो एक ही बार हुआ है तो उसका भी अवेलेबल अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वो क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, और वो बताया जाए कि देखिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो वो भी आपके साथ ही साथ तैयारी हो जाएगा, आपको लगे कि जो पढ़ रहे हैं इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए तब हम लोग कंसेप्ट ऑफ टीचिंग का क्या है, इसका 2 दृष्टिकोण है, एक आजकल मॉडर्न, एक एंशिएंट। जो प्रारंभिक दृष्टिकोण है इसका, कि शिक्षण को केवल निर्देश देने और सूचना पहुंचाने की क्रिया माना जाता था। पहले शिक्षण को क्या कहता था, डायरेक्शन, निर्देश देना और सूचना की प्रक्रिया माना जाता है। केंद्र बिंदु शिक्षक होते थे, यानी जो भी करेंगे शिक्षक ही करते, ज्ञान का स्रोत, शिक्षक को क्या कहते, ज्ञान का स्रोत, और विद्यार्थी क्या होता था, निष्क्रिय श्रोता, केवल सुनने का काम करता था। इसकी एक लिमिटेशन थी, यह दृष्टिकोण विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। तो उस समय याद होगा, अगर आप पुराने जमाने के सिस्टम देखो, गुरुकुल सिस्टम देखो, तो आप टीचर से या कोई भी मुद्दा पे आप आलोचना नहीं कर सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे टीचर के सामने जो है आप नहीं खुल के बोल नहीं सकते थे, टीचर से कोई चीज पर डिस्कस उस तरह से नहीं कर सकते थे, बहुत तरह ये सब समस्या थी कि मतलब उस समय में लोग टीचर से खौफ खाते थे, डरते थे, ठीक। लेकिन आज का दृष्टिकोण जो है कि टीचर को एज ए मोटिवेटर माना गया है, टीचर के साथ आप फ्रेंडली, मतलब आप हर बात शेयर कर सकते। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, उस समय के टीचर से आप हर बात शेयर नहीं कर सकते थे, एक दायरा होता था, एक लिमिटेशन होता था, बाउंड्री होती थी, जिसको क्रॉस करने के बाद पनिशमेंट दिया जाता था। आज के युग में पनिशमेंट का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब टीचर बच्चे को पनिश नहीं कर सकते हैं। तो आइए, आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है टीचिंग का, कि शिक्षण एक संगठित और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण मिलकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण में केवल शिक्षक और विद्यार्थी नहीं है, पाठ्यक्रम और एनवायरनमेंट भी है, उसमें है। केंद्र बिंदु इस बार विद्यार्थी है, पिछला बार क्या था, केंद्र बिंदु हमको टीचर थे, और इस बार केंद्र बिंदु क्या है, विद्यार्थी है। शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण की विशेषताएं क्या सब है, कि जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कहते हैं वो क्या होता है, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय हो तभी टीचिंग बेहतर हो सकता है। मूल्य आधारित, केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता और सामाजिकता की सामाजिक जिम्मेदारी भी हो। स्तरीय शिक्षण, स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर पर शिक्षण होता है। तुलना, पारंपरिक बनाम आधुनिक शिक्षण, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन था, तो वो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए ही थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो एक ऐड था, ये है आपको कंपैरिजन जो हो रही है, देखिए कि शिक्षक केंद्रित था, पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित
जो था तो शिक्षक सक्रिय होते थे, छात्र निष्क्रिय होता। ये ओल्ड वर्जन है। और अभी क्या है, स्टूडेंट चाइल्ड सेंट्रलाइज हो गया है, जो है स्टूडेंट केंद्रित, छात्र केंद्रित आपको जो है एजुकेशन हो गया, जिसमें मुख्य रूप से पहले जो था व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड केवल चलता था। कॉलेज में सुनते होंगे लेक्चरर जो केवल लेक्चर देके चले जाते थे, आजकल वो नहीं है। आज जो आधुनिक एजुकेशन शिक्षण प्रणाली है उसमें क्या क्या है, खेल विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, खोज विधि है, कई तरह का मेथड ऑफ एप्लीकेशन हम लोग यूज करके, जिससे बच्चा को रुचिकर लगे, बच्चा को इंटरेस्ट जागे, तो हम लोग अप्लाई करते हैं शिक्षण में क्षेत्र में। प्रभावी शिक्षक के क्या क्या गुण हो सकते हैं? शिक्षक बनने के लिए जो इफेक्टिव टीचर होते हैं, जिसका इंप्रेशन बहुत वेल होता है, उसमें क्या क्या खासियत देखने को मिलती है? एक तो वो विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। सही बात है कि जब आप कोई चीज पढ़ाओगे तो उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ाओगे कैसे? धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए। पेशेंस तो बहुत बेहतर बड़ा फैक्टर है। टीचर है, पेशेंस नहीं तो टीचर बनना ही नहीं चाहिए आपको। बात बात पे उग्र हो जाना, चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, ये टीचर का स्वभाव नहीं होता। टीचर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और बच्चों को इनकरेज करते रहे समय समय पर। तो ये भी एक टीचर का होता है कि तब बच्चा क्या को लगता है कि नहीं, टीचर जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं। प्रभावी संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल आपका सबसे बड़ी बात तो यही है कि बहुत सारे टैलेंटेड टीचर को आप देखे होंगे कि सब्जेक्ट का बहुत गहरा नॉलेज है, लेकिन उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आज जो डिस्ट्रिक्ट क्लासेस के विकास सर है, उनकी देखिए कम्युनिकेशन स्किल कितनी जबरदस्त है। वो पॉपुलर हो गए, क्यों? क्योंकि उनका जो बोलने का शैली है सभी को भा जाता है। उसके कंपेरिजन दूसरे जो टीचर यूट्यूबर है या टीचर है, उनकी जो है उस तरह की शैली नहीं है, तो जो लोगों को उतना पसंद नहीं आता है। तो यही है, जब आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से, इफेक्टिव ढंग से रखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा और बच्चे आपसे जुड़ेंगे। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के, हाँ, हर एक छात्र में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग डिफरेंसेज होते हैं, तो उसको टीचर को समझने का हुनर होना चाहिए। टीचर को ये चीज की परख होना चाहिए कि किस बच्चे को कितना गाइड करेंगे, या किस बच्चों में कितना जो है किस बच्चे को किस एंगल से करेंगे कि ये बच्चे भी सब सामान्य बच्चे की तरह हो जाए, और यार इस बच्चे में भी इंप्रूवमेंट हो। तो हर एक बच्चे को, तेज बच्चा को भी हैंडल करने की रहना चाहिए और कमजोर बच्चा को भी रहना चाहिए। इवोल्यूशन सिस्टम फॉर्मेटिव भी होता है। रचनात्मक सीखने की प्रक्रिया के दौरान, जैसे क्लास टेस्ट, एकाएक हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लास टेस्ट, ये हुआ रचना। योगात्मक मूल्यांकन कोर्स के अंत में, जैसे अभी होता है एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली, और सतत, ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सतत व्यापक मूल्यांकन कि शिक्षा दोनों पहलुओं को इसमें हम लोग चेक करते हैं। हाँ, टीचिंग एड्स में है बहुत सारा, देखे हैं आप लोग, दृश्य सामग्री, चार्ट में, ब्लैक बोर्ड, श्रव्य, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, आजकल तो इसको मोबाइल में भी आप लोग कुछ रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं। दृश्य, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर जो हम लोग क्लास होते हैं, तो वो भी है। ये क्या है, टीचिंग एड्स है। शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण में ये मदद करता है, इसी से शिक्षण होगा ये नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जैसे कुछ दिन पहले जो ओल्ड वर्जन था उसमें था कि टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन था, अब चाइल्ड ओरिएंटेड हो गया है। अब क्या होता है कि सारा एजुकेशन शिफ्ट हो रहा ऑनलाइन, तो वो भी गड़बड़ है, उससे भी सर्वांगीण विकास नहीं होगा। हो सकता है बच्चा का मानसिक विकास हो जाए, लेकिन उसका शारीरिक विकास, सोशल विकास, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब नहीं हो पाएगा यदि ऑनलाइन एजुकेशन के फेर में बच्चे पढ़ेंगे हमारे, या जो भी हमारे युवा है कि तो ऑनलाइन एजुकेशन से आपकी टोटल जो आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी जो टेलीविजन, कंप्यूटर या इंटरेक्टिव बोर्ड की बात आई, तो ये बताए, तो ये सब सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स है। ये ना कि यही सब कुछ है, इसी से टीचिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण अभिवृत्ति, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एटीट्यूड। शिक्षण अभिवृत्ति तात्पर्य शिक्षण कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, रुचि, इंटरेस्ट, योग्यता, एबिलिटीज, कौशल के समूह से एक व्यक्ति को एक अच्छा प्रभावी शिक्षक बनने में सक्षम बनाता है। यह केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने, उन्हें प्रेरित करने और उनके सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। संक्षेप में, शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की कला प्लस विज्ञान, सामाजिक संवेदनशीलता प्लस नैतिक मूल्य। बहुत बेहतरीन बात है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो अपना लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या मेन फैक्ट हो सकता है वो देख लिए। आर्ट ऑफ टीचिंग बहुत जरूरी है,
साइंस भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, सामाजिक संवेदनशीलता भी रहेगा और नैतिक मॉरल एजुकेशन भी रहेगा। तब जाके एक योग जो है शिक्षण अभिवृद्धि का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होगा। मुख्य टॉपिक नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण एक जटिल, गतिशील और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी मुख्य प्रकृतियां निम्न है। शिक्षण अधिगम को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है। यह स्वदेश और व्यवस्थित होती है, मतलब ये मतलब सिस्टमेटिक होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षक में शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया आधारित होती है। ये विकास डेवलपमेंटल है। छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक विकास में सहायक। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण को कोई आर्ट ऑफ टीचिंग जो है उसको केवल कोई कह दे कि ये आर्ट लिखा हुआ तो आर्ट ही है, नहीं। ये क्या है, शिक्षण में विज्ञान कला दोनों है। विज्ञान क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, कला क्योंकि व्यक्तिगत और रचनात्मक निर्भर है। इसलिए शिक्षण में दोनों की जरूरत पड़ती है। आपको मनोवैज्ञानिक प्रिज्म जो है, साइकोलॉजिकल है, वो भी देखना पड़ता है और व्यक्तिगत शैली, रचनात्मक कार्य को भी देखना पड़ता है। शिक्षण में परस्पर क्रिया अनिवार्य है, जिसमें शिक्षक छात्र विषय वस्तु यह परिवर्तनकारी है। छात्र के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ये भी सिलेबस में था। आपको जो भी सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आपको ये बता रहे हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः 3 स्तरों पर देखे जाते हैं। ब्लूम के टेक्सोनोमी के आधार पर देखा गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान अर्जन, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में सहायक होता है। भावात्मक उद्देश्य रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य और भावनाओं को विकास करता है। क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक साइको कौशल, शारीरिक क्रियाओं को बताता है। समान उद्देश्य छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाना, ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करना, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का विकास करना, स्वतंत्र चिंतन, समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, छात्र को जीवन के लिए तैयार करना और समाज में समायोजन सक्षम बनाना, रचनात्मक नेतृत्व और सहयोग की भावना को जगाना। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के प्रमुख विषय निम्न है। उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड, छात्र की रुचि, क्षमता और आवश्यकता पर आधारित, अंतःक्रिया और दो तरफा इंटरेक्टिव, लचीलापुल और अनुकूल, फ्लेक्सिबल, स्थिति के अनुसार बदल सकती, पेरिक, मोटिवेशनल, छात्रों में उत्साह जगाती है, मूल्यांकन, निरंतर फीडबैक और सुधार करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करती है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित लेकिन रचनात्मक स्वतंत्रता देती है, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, इफेक्टिव शिक्षण के लिए निम्नलिखित बेसिक आवश्यकता अनिवार्य है। योग शिक्षक विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल, अच्छी अभिवृद्धि, धैर्य, संवेदनशीलता, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रेरित छात्र, सीखने की इच्छा, रुचि और सक्रिय भागीदारी, ये मतलब है उपयुक्त विषय वस्तु, पाठ्यक्रम स्पष्ट, प्रासंगिक और छात्र स्तर के अनुरूप, अच्छी शिक्षण विधियां, व्याख्यान, चर्चा, समस्या, प्रोजेक्ट, डेमोक्रेटिक तरीके इत्यादि। उपयुक्त शिक्षण सामग्री और संसाधन, कौन कौन सा सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल पेपर, आईसीटी टूल, लैब आदि। उचित शिक्षण वातावरण, शांत, सुरक्षित, प्रेरक कक्षा, पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन। मूल्यांकन का व्यापक, निरंतर और व्यापक, शिक्षक छात्र संबंध, विश्वास, सम्मान और सहानुभूति पर आधारित, समय पर पाठ योजना और समय का सही उपयोग, शिक्षक निरंतर अपडेट, नई तकनीक का अद्यतन ज्ञान। ये सभी बिंदु मिलाकर एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया बनते जो शिक्षण के अभिवृद्धि का आधार है। तो अभी आपने देखा कि शिक्षण वर्ड के बारे में जाना कि शिक्षण क्या चीज है, शिक्षण कब देना चाहिए और शिक्षक बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, और शिक्षण जो हम लोग टीचिंग करते हैं तो उसमें बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे बच्चे का क्या विकास होता है। तो ये सारा चीज के बारे में आपको भी जानकारी दी गई। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आज का क्लास जो जो पहला क्लास था उसको हम लोग एंड करेंगे। और जो आपका लाइव क्लास है जो मैंने वादा किया था 1 ही तारीख का था, वो भी संजोग से, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई है पैनल में, बोर्ड पर, जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें, इसलिए 1-2 दिन डिले होगा, उसको ठीक कराते हैं फिर करते हैं। या अगर उसमें नहीं लेट लगेगा तो फिर जैसे अभी जिस मोड में पढ़ा रहे हैं इसी तरह से लाइव क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे।
एक दो दिन का और समय दीजिए, फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप YouTube पे मेरा बहुत सारा वीडियो अभी धीरे धीरे आने वाला है, जो पेपर 1 से रिलेटेड होगा, पेपर 2 मैथमेटिकल साइंस से भी रिलेटेड, आप देखते रहिए और उसमें सारी जानकारी आपको मिलते जाएगी। अब रहा कि सर आपका क्लास ज्वाइन कैसे करें, बहुत लोग का ये क्वेश्चन है। तो आपको ज्वाइन करने के लिए जो है सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, अगर आप मोबाइल से है या सिस्टम में भी है तो सिस्टम पे भी, और उसमें टाइप करना है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर। मेरा लोगो दिखेगा स्क्रीन पे, लोगो हम दिखा देंगे अभी आपको, गोल टाइप का लोगो BMC लिखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ आपको बेसिक जो फंडामेंटल चीज मांगेगा कि आपको ईमेल मांगेगा, आपका नाम भरना पड़ेगा, तो ये भरेंगे। और फिर आप हमको जब या तो आप ऐप पर भी मैसेज करने का है तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। यार आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ऐप पर सर मैसेज कहाँ करें, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो हमको कि सर हमने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, मेरा नाम ये है और मैं पेपर 1 का क्लास करना चाहता हूँ आपसे, या पेपर 1 के क्लास में जुड़ना चाहते हो, तो हम आपको लाइव क्लास वाले बैच में ऐड कर देंगे। और अभी उसका लिए कोई फी आपको नहीं तुरंत मांगा जा रहा है, लेकिन उसकी फी जो है नॉमिनल फी 499 है, GST लगा के 523 है, जो कि आपको वहां दिख जाएगा, जो एक 1 वीक क्लास करने के बाद आप पे कर सकते हो। आप देख लोगे कि आपको समझ में आ रही तभी ना आप फी पे करोगे, आपको समझ में नहीं आएगी तो क्यों हमको फी पे करोगे। तो हाँ, इसमें ये जरूर बात है कि लाइव क्लास जो आपको 45 डेज का मिलेगा उसमें भी, तो उसमें पूरी सिलेबस 10 यूनिट, ऐसे यूट्यूब पे भी हम 10 यूनिट कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और 10 यूनिट को छुएंगे, लेकिन उसमें डिटेल से हम लोग उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, DPP भी आपको मिलेगा। तो इसी वजह से, और उसका एक रिकॉर्डेड कोर्स भी हम बना रहे हैं, जो कि आपको मेरे ख्याल से होली से पहले मिल जाएगा। तो आप वो कोर्स भी परचेज करके, यानी एक ही, आप नहीं चाहते हो कि डेली लाइव क्लास में जुड़े, हम कोर्स लेके एक ही बार देख लें सारा चीज, तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे जानकारी मिलती जाएगी आपको। तो अगला जो हमारा है नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखेंगे, MCQ के फॉर्म में है कि शिक्षण की प्रकृति मुख्यतः किससे संबंधित है। आपको ये बताना है कि शिक्षण का जो प्रकृति है, जो मेरा शिक्षण है उसकी जो प्रकृति है वो किससे संबंधित है। आप लोग पढ़े हो तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण किससे रिलेटेड, परीक्षा का आयोजन से शिक्षण का कोई अनुशासन, खेलकूद, शिक्षण का प्रकृति किससे आपको रिलेटेड है, तो ज्ञान का संचार से। मेन रूप से इसमें क्या किया जाता है हम लोग को, शिक्षण का मूल आधार क्या है, शिक्षक का व्यक्तित्व, छात्र की आवश्यकता, पाठ्यक्रम प्राप्त। शिक्षण का मूल आधार क्या है आपको, कि छात्र की आवश्यकता, क्योंकि बिना छात्र का आप किसको पढ़ाओगे। शिक्षण का संबंध किससे है, केवल शिक्षक और छात्र दोनों से। भी आपने पढ़ा कि शिक्षण और छात्र दोनों से है। शिक्षण का संबंध क्या है, शिक्षण और छात्र दोनों से है। शिक्षण की प्रकृति में कौन सा तत्व नहीं आता है, दंड देना आज के जो है आपकी प्रवृत्ति में नहीं आता। केवल दंड देना जो है अभी शिक्षण की प्रकृति में नहीं आता है। आधुनिक शिक्षा में, पुरानी शिक्षा में था, आधुनिक शिक्षा में आप दंड नहीं दे सकते बच्चों को। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास। आपको क्या मुख्य उद्देश्य शिक्षण का क्या है, ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास। आप देख लो अभी तुरंत आप लोग अपना डिस्कस करे तो उसमें ये मिला था कि शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास। शिक्षण का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, जीवनोपयोगी शिक्षा देना। दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, जीवनोपयोगी शिक्षा देना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। देख रहे हो, समाज में सहयोग और सद्भावना बढ़ाना। समाज में सहयोग और सद्भावना बढ़ाना, रख दो यहाँ, समाज में सहयोग और सद्भावना बढ़ाना। देख रहे हैं आप लोग,
ये इस तरह से अपना लोग अभी पढ़े भी थे, बहुत लोग जानते भी होंगे, जो लोग बीएड वीएड किए हैं तो उनको तो पता ही होगा सारा चीज। और मेरा काम है कि पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर देना, पूरा सिलेबस को एक बार देख में सारा चीज को एक बार पुराना चीज को भी ताजा कर देना, और जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी हो जाए, दोनों को फायदा हो जाए। शिक्षण का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? शिक्षण का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है ना? आत्म विकास। व्यक्तिगत पूछ रहा है, सामाजिक नहीं पूछ रहा आपको। तो आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। शिक्षण का आर्थिक उद्देश्य क्या है? रोजगार हेतु कौशल प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, रोजगार हेतु क्या होगा? कौशल प्रदान करना। रोजगार हेतु कौशल प्रदान करना शिक्षण का आर्थिक उद्देश्य। देख रहे हो, सामाजिक उद्देश्य हो गया, अब आर्थिक उद्देश्य हो गया, ये सारा चीज आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षण की विशेषता क्या है? ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अब ये पढ़ रहे थे अपना लोग तो वहां मिला था। ये क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है, छात्र और शिक्षक दोनों इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। शिक्षण में कौन सी विशेषता आवश्यक है? लचीलापन। शिक्षण की एक विशेषता है निरंतरता। इसमें तो खैर आंसर भी आपको नीचे मिल रहा है। तो निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूसली जो है आप एक टॉपिक पढ़े, फिर उससे आगे की बढ़े, फिर उससे आगे बढ़े, तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगी समझ में कोई चीज। शिक्षण की विशेषता है कि यह डैश होता है, योजनाबद्ध होता है। शिक्षण की खास विशेषता क्या कि योजनाबद्ध तरीका से किया जाता है, एक पाठ्यक्रम होता है और उसको योजनाबद्ध से। शिक्षण की विशेषता में से कौन सा तत्व आता? प्रेरणा, दंड, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, दंड, भय, दबाव, ये तो शिक्षण की विशेषता में आता ही नहीं है। प्रभावित शिक्षण के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? स्पष्ट उद्देश्य। इफेक्टिव एजुकेशन के लिए आपको उद्देश्य फिक्स होना चाहिए कि हमको करना क्या है। शिक्षण की मूल आवश्यकता क्या है? शिक्षक का विषय ज्ञान। सबसे पहले तो विषय ज्ञान होना चाहिए, तब कोई चीज। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक और छात्र संवाद पर। शिक्षण की सफलता जो किस पर निर्भर करेगी? शिक्षक और छात्र संवाद पर, कि कितना का। शिक्षण की मूल आवश्यकता है उपयुक्त विधि का, यानी प्रॉपर मेथड का उपयोग करना। जब क्लास में आप हो तो प्रॉपर मेथड का उपयोग करना। शिक्षण की आवश्यक शर्त है प्रेरणा और रुचि। शिक्षण का उद्देश्य और प्रकृति दोनों किससे जुड़ी है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। देखते हो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है। शिक्षण की विशेषता यह है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये सामाजिक भी है, व्यक्तिगत है, दोनों है। तो दोनों है, दोनों काम में काम आता है। शिक्षण की मूल आवश्यकता में से कौन सा तत्व नहीं आता है? दंड। तो कई बार अपना लोग यूज किया कि मूल आवश्यकता में इसका कोई रोल ही नहीं है, पनिशमेंट का कोई रोल ही नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास करना। और लास्ट आपको है शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताओं का अंतिम लक्ष्य है छात्र का सर्वांगीण विकास करना। तो इस तरह से आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आज पहला टॉपिक था टीचिंग का उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, तो ये सब सारा चीज आपको देखने को मिला। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर मोड में आपको ये जो है अभी से लेके 45 डेज का मैंने रखा। आज तो पहला दिन है, तो आज तो मान लो आधा घंटा की क्लास है, कभी कभी 45 मिनट, एक घंटा तक जाएगा ये भी। तो रेगुलर मोड में ये आपको मिलते रहेगा वीडियो क्लास, और लाइव क्लास भी बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन में, मान लो मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक मेरा पैनल उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो फिर हम लाइव क्लास भी 9:30 से 10:30 रात में हम लेंगे, और उसमें 1 वीक आप ऐसे पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो पेमेंट करने की बात आएगी तो हम बता देंगे कि आप कैसे पेमेंट करना है, या उसमें जब आप मेरा
क्या कहते हैं, ऐप इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें मोड ऑफ पेमेंट सारा चीज लिखा रहता है, स्थिर से खोलोगे तो उसमें सारी बात दी रहती है, तो वहां से भी आप देख सकते हो सब चीज। और जहां दिक्कत होगी तो मेरा नंबर है ही, आप उस पर बात कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसके लिए हम लोग हैं। तो फिलहाल क्या है कि इसमें पेपर 1 और मैथमेटिकल साइंस 2 ही पेपर के मेरे पास हम जो है करवा रहे हैं। बाकी पेपर का चूंकि टीचर मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, धीरे धीरे अगर ग्रुप बनेगा अच्छा होगा तो सारे पेपर का जो है यूजीसी नेट का तैयारी कराने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज की का लेक्चर यहीं हम लोग जो है एंड करते हैं। नेक्स्ट मिलते फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का अगले टॉपिक के साथ, लर्निंग से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। आज टीचिंग से रिलेटेड किए थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक उठाएंगे और फिर उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर जब टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा टॉपिक हम लोग 7-8 टॉपिक मेन है जो कि आपको आएगा। अभी ये 10 यूनिट है, अभी पहला यूनिट में ये 7-8 टॉपिक आएगा जिससे कि क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो वो 7-8 यूनिट करने के बाद इसका PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जो नेट में सेट में कई सेट का मेरे पास पेपर है, तो वो आपको दिखाएंगे कि देखिए सेट में कैसे पूछा है, नेट में कैसे पूछा है। तो वो हम लोग 1-2 क्लास उस पे करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें कितना कारगर आपकी पढ़ाई है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रहा है और थोड़ा बहुत आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, तो कोई खराब चीज़ नहीं है। जो लोग इनिशियल लेवल पर है, इसलिए जो लोग मतलब BEd किए हुए हैं, टीचर हैं, तो उनको तो बहुत सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पता ही है, तो उसको तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल कर उनको रिवाइज हो जाएगा। और जो लोग इनिशियल स्टेज में है, मतलब अभी वो शुरुआत में ही है, अभी कोई जॉब में नहीं है, तो उनके लिए वहाँ और ये सब चीज़ पढ़े भी नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उद्देश्य भी यही कि सभी को फायदा पहुंचे और सभी को उसका लाभ मिले, सभी लोग क्वालिफाई करें, जिससे कि लगे कि हाँ कुछ जो हम जो अपना जो चैनल स्टार्ट किए जिस व्यू से या जिस उद्देश्य से ये पढ़ा रहे हैं उसकी पूर्ति हो। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।